जिंदगी के सफर में खुद से बढ़कर कोई हमसफर नहीं होता। इंसानियत से बढ़कर कोई जाति या मजहब नहीं होता और मुश्किलों में मिले अनुभव से बढ़कर कोई सबक नहीं होता। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 4 अक्टूबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। तारीख 4 अक्टूबर 2023 है और दिन बुधवार का है। आज के विशेष उपाय में आपको बता रहा हूं पिंडदान करने की परंपरा क्यों बनी, ये इस एपिसोड के अंत में आपको बता रहा हूं। संवत 2080 का अश्विन कृष्ण पक्ष चल रहा है। षष्ठी तिथि रहेगी। रोहिणी नक्षत्र शाम के 6:29 तक रहेगा, जिसके बाद में मृगशीर्ष नक्षत्र आरंभ होगा, तो वहीं वृषभ राशि में चंद्रमा रहेगा। राहुकाल का समय आज के दिन दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा और शुभ चौघड़िया मुहूर्त 2 बार प्राप्त होगा। सुबह 6:35 से 9:35 और वापस से दोपहर में 5:05 से 6:35 तक। ऐसे में दक्षिण एवं पश्चिम दिशा में यात्रा करना आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है, पर उत्तर दिशा में अगर यात्रा करने वाले हैं तो एक बात का ध्यान रखिएगा, तिल खाकर के अपनी यात्रा आप आरंभ करें। फिर बात आती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन संख्या दाम योग, अनफा योग, उभयचर योग, शंख योग, राजयोग और हर्ष योग का आपको साथ मिल रहा है। अगर अभी तक अपनी जन्म कुंडली नहीं बनवाई है या ये चाहते हैं कि आने वाले 10 सालों तक का प्रेडिक्शन आपके पास में हो, क्या उपाय कर सकते हैं यह आपके पास में हो, एक रूपरेखा आपके पास में हो आगे भविष्य की, ये सभी मुमकिन है संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका से, जिसमें वैदिक ज्योतिष के अनुसार कुंडली, अंक ज्योतिष के अनुसार कुंडली, लाल किताब के अनुसार आपकी कुंडली और उपाय, तो वहीं संपूर्ण राजयोगों का विवरण और दोषों का विवरण जो आपकी कुंडली में बन रहे हैं, इन सभी चीजों के साथ में आपको आपकी जन्म पत्रिका मिल सकती है। बस करना है कि इस नंबर पे आपको कॉल करना है। अब बात करते हैं लाख रुपए की। पुण्य किसे कहते हैं? महर्षि वेद व्यास के अनुसार परोपकार ही पुण्य है। वस्तुतः वेद विहित उपादेय कर्म पुण्य है। अब पाप किसे कहेंगे? तो महर्षि वेद व्यास के अनुसार दूसरों की पीड़ा पहुंचाना ही पाप है। तो वेद निषिद्ध हे कर्म ही पाप है। ब्रह्म मुहूर्त किसे कहें? रात्रि के अंतिम प्रहर में जो तीसरा भाग है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। निद्रा त्यागने के लिए यही समय शास्त्र विहित है। फिर हिंदू लोग पितृकर्म दक्षिण अभिमुख होकर क्यों करते हैं? तो वेद शास्त्र में दक्षिण दिशा में चंद्रमा के ऊपर की कक्षा में पितृलोक की स्थिति मानी जाती है और इस अनुसार अगर देखा जाए तो पितृकर्म का अनुष्ठान दक्षिण में मुख करके करना स्वाभाविक सिद्ध होता है। यानी कि जब भी आप पूजा करें तो भगवान से ऑपोजिट डायरेक्शन में देख के तो करेंगे नहीं, यानी कि भगवान की तरफ ही देखना है। तो ऐसे में जब पितृ के लिए आप कोई भी काम करें, कोई भी कर्म करें, तो पितृ को देखते हुए करना चाहिए। तो इसके लिए दक्षिण दिशा आपको कही जाती है। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। आपके लिए सेकंड हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ऐसे समय में आपको सिचुएशन के अंदर 67% सपोर्ट मिलने वाला है, पर मेंटल कंफ्यूजन, मेंटल फॉगिंग और कहीं ना कहीं पे डिसीजन मेकिंग पावर में यहां पर गिरावट देखने को मिल सकती है। खास तौर पे सामने वाला मजाक करे तो आपको अपमान महसूस हो सकता है। ईगो पर बातों को लेना इस समय में आपके लिए एक आदत सी बन सकती है। ऐसे में आपको सावधान रहना है कि कहां पर किस चीज को आप कहें। व्यक्त करना भी तो आपके हाथ में है। इस बात को समझते हुए दिन को गुजारने की जरूरत है। खास तौर पे खर्च करते समय थोड़ा ज्यादा ध्यान रखिएगा कि क्रेडिट कार्ड स्वाइप करना आसान रहेगा, पर पेमेंट मुश्किल हो सकता है। यहां पर जो व्यापारी वर्ग है, कोशिशें बड़ी चलने वाली है, हर किसी का सपोर्ट भी मिल रहा है, पर यहां पर एक चीज को ध्यान रखना है कि फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में आगे बढ़ें। कि सामने किसी को हाथ जोड़ करके झुकना हो अपना काम निकलवाने के लिए तो ये करना जरूर पड़ेगा। कहा जाता है कि जो हमेशा अकड़ा रहता है उसको तोड़ना बड़ा आसान होता है, और जो फ्लेक्सिबल होता है, जो झुकना जानता है, वो बड़े से बड़े तूफान से भी बच जाता है। यही चीज आज के दिन अपने जीवन में भी आपको ध्यान रखनी है। ऐसे समय में स्टूडेंट्स खास तौर पर थोड़ा सोच समझ करके आगे बढ़िएगा। अपने कोई भी प्रोजेक्ट को अगर आप भेज रहे हैं या फिर कोई ऐसे आप सबमिट कर रहे हैं
यानी कि जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए आप जो भी यहाँ से इस समय के अंदर डॉक्यूमेंटेशन भेजेंगे, जो अपनी सीवीज भेजेंगे, तो उस पर एक बार फिर से ध्यान से आप एनालाइज कर लीजिए कि कहीं कोई मिस्टेक नहीं है, और किसी एक्सपर्ट को भी दिखा लीजिए, क्योंकि ऐसे समय में मिस्टेक्स आपके हाथों से ज़्यादा होती नजर आ सकती हैं, जो अल्टीमेटली आपकी इमेज जो है वो अनप्रोफेशनल सामने सिद्ध कर देंगी। यहां पर येलो कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए अच्छा रहेगा, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं वृषभ राशि की, तो राशि भाव में ही चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 100% पॉजिटिव बनाते हैं। और फर्स्ट हाउस में चंद्रमा हमेशा आपको साथ देता है भाग्योदय का, लक का, सेल्फ कॉन्फिडेंस का, अट्रैक्शन का, और ये सभी चीजें एक फॉर्मूला है सक्सेस की। जिस इंसान को बोलना अच्छे से आ जाता है तो वो मार्केटिंग का काम बड़ा अच्छा करता है। जो इंसान लॉजिकल ज्यादा है वो फाइनेंस का काम बड़ा अच्छा करता है। जो इंसान इनोवेटिव सोचता है वो टेक्नोलॉजी रिलेटेड काम ज्यादा अच्छा करता है। और यही चीजें हैं जो आपको इस समय में समझ में आने वाली हैं। आप जिस भी फील्ड में हैं, जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो आपकी प्रतिभा है, उसको इस समय में आप बड़े ही अच्छे से काम कर पाएंगे। खास तौर पे जो लग्जरी रिलेटेड सेगमेंट्स में काम करते हैं, चाहे लग्जरी क्लोथिंग की बात करते हैं, लग्जरी व्हीकल्स की बात करते हैं, तो आज के दिन कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना, उनको अपने ऑफर्स के बारे में बताना, ये बड़ा आसान हो जाएगा। अपने टारगेट्स को अचीव करना बड़ा आसान हो सकता है। ये मानता जरूर हूं कि पितृपक्ष में नई गाड़ी बिकेगी नहीं, पर जैसे ही 15 तारीख होगी, नवरात्रि होगी, वहीं पर एक साथ में बहुत सारे लोग गाड़ी खरीदेंगे, डिलीवरी लेंगे। तो ऐसे में ऑर्डर तो अभी करना पड़ेगा, आकर के देखनी तो गाड़ी अभी पड़ेगी, और यही आपके लिए चांस है यहां पर अपने टारगेट्स को पूरा कर लेने का। हेल्थ वाइज इस समय में कोई परेशानी नहीं है। खासतौर पे गृहिणी जो है वो आज के दिन एप्रिसिएशन बहुत मिलने वाला है। हर कोई पीठ थपथपाएगा, प्यार बहुत देगा, अच्छी अच्छी बातें करेगा। पर इस बात को ध्यान रखिएगा कि बात अभी अच्छी हो रही है क्योंकि काम अच्छे से हो रहा है, और ऐसे में जस्ट कोई मिस्टेक होने की जरूरत है, और वहीं पर सभी चीजें, सबके सब लोग जो सपोर्ट में खड़े हैं अगेंस्ट में भी जा सकते हैं। यहां पर डार्क ब्राउन कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। 67% सिचुएशन यहां पर आपके लिए सपोर्टिव है, पर 12th हाउस का चंद्रमा डर हो, बेचैनी हो, बिना गोल के काम करने का आपको आगे पुश कर सकता है। पर बात आती है सपोर्ट की, तो ऐसे में जो भी आप काम करते हैं, जितना ज्यादा उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो जहां पर जिस इंसान के पास में कोई काम ना हो, सबसे पहले क्या कर सकता है, अपने आसपास की जगह को साफ करेगा, अपने ऑर्गेनाइज करेगा, चीजों को, पेपर वर्क को सही करेगा। और यहां पे यही चीज सबसे पहली आपकी इंपॉर्टेंस होगी आज के दिन, कि अपने ऑफिस टेबल पर जो डॉक्यूमेंट्स बिखरे हुए हैं, जो काम आपके पीछे चल रहे हैं या फिर ऑफ ट्रैक हो गए, उन सभी को इस समय में आप वापस ऑर्गेनाइज करेंगे, वापस ऑन ट्रैक लाएंगे। यहां पर यह नहीं कहूंगा कि ईगो बीच में आने वाला है, गुस्सा बहुत ज्यादा होने वाला है, वो कल की बात थी। पर आज के दिन यहां पर सपोर्ट इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि आज जो काम करने वाले हैं उसमें कंपटीशन बहुत महसूस होगा। ये कंपटीशन कहीं ना कहीं इंटरनल फायर जो होती है उसे लाइट कर सकता है कि कंपटीशन से आगे बढ़ना है, काम करना है, मेहनत करना है। और यही सोच जो है ये सक्सेस दिलाने वाली सिद्ध होने वाली है आने वाले समय में। यहां पर बस एक ही बात कहूंगा, दूसरों को इंप्रेस करने के लिए या तो फिर अपने आप को और ज्यादा अच्छा बताने के लिए, लार्जर देन लाइफ बताने के लिए, अक्सर आज के समय में लोगों की एक आदत है, फेक इट टिल यू मेक इट कहते हैं, या फिर ये कहते हैं कि 1 कमाते हैं 10 गिनाते हैं। ऐसी चीजें करने से स्वयं को रोकिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं कर्क राशि की, तो आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 40 डॉट्स हैं। सिचुएशन यहां पर 75% आपके लिए पॉजिटिव है, जिसके कारण खास तौर पे व्यापारियों को लाभ मिलने वाला है। अच्छा कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। वहीं पे बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शंस जो है, वर्क फ्लो जो है वो आपका बहुत स्पीड में बढ़ेगा, तो यहां पर लोग अपने आप जुड़ते चले जा सकते हैं। अगर कोई न्यायिक मामला या कोर्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है और आज के दिन पेशी देने जाना है, तो मान करके चलिए कि ये जो भी फैसला है ये आपके रुख में मुड़ सकता है। ऐसे समय में यंगस्टर्स भी दोस्ती यारी के अंदर ज्यादा समय बिताएंगे, और दोस्ती यारी भी खास तौर पे ऑपोजिट जेंडर की यहां पे बात कहेंगे। खुद के दोस्तों को भुला करके नए दोस्तों की तरफ आगे बढ़ना, ये कहीं ना कहीं आपको परेशान भी कर सकता है, या पुराने दोस्तों से कुछ खरी खोटी बातें सुनने को मिल सकती हैं।
अब बात करते हैं नौकरी पेशा लोगों की। तो नौकरी पेशा लोगों को यहाँ पे टेंशन थोड़ी कम रहने वाली है। ज्यादा टेंशन के साथ में आज का दिन बिताने की बात नहीं है। बस यही है, जो हाथ में काम है उसे समय रहते पूरा कर लीजिएगा। कहीं ना कहीं ऑफिस पॉलिटिक्स जो है वो आपके खिलाफ रचनी शुरू हो चुकी है, जिसे हम कहते हैं ना कि युद्ध भूमि को तैयार करना शुरू किया जा रहा है, वो चीज होनी शुरू कर दी है। अब यहां पर आगे बढ़ने के लिए आज का दिन तो शुभ है, उसको हम बहुत अच्छे से हैंडल कर लेंगे, पर कल के साथ में चीजें पलटने वाली है और वहां पर थोड़ा ज्यादा सावधान रह करके काम करना होगा। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए पिंक, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिव सिचुएशन के साथ में सैटिस्फैक्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, कॉन्फिडेंस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अपने आप के अंदर, अपने काम में, चाहे नया काम ही क्यों ना शुरुआत हो, पर उसमें भी अब समय के साथ में एक्सपीरियंस गेन करके चीजें अपने मन मुताबिक करने का मौका मिलेगा। क्रिएटिव थिंकिंग इस समय में आपकी बढ़ेगी, जिसको हम कहते हैं कि एक हंसमुख सा चेहरा है, हंसमुख पर्सनालिटी है। किसी से मिलता है तो हर कोई चेहरे पे स्माइल रखता है। वही चीज आज के दिन आपके साथ में होगी कि जहां पे आपकी उपस्थिति है वहां पर लोग अपने आप ही चेहरे पे स्माइल ला दें। ऐसे समय में कैरियर की अगर बात करें, पैसों की बात करें, तो इन चीजों की चिंता आप छोड़ चुके होंगे, क्योंकि जो आप चाहते हैं वो आपको प्राप्त इस समय में हो रहा है। प्रमोशन की बात करें खास तौर पे रिश्तों में, तो वो इस समय में संभव हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं कन्या राशि की। आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए यहां पर 70% सपोर्टिव है, जिसके कारण ये कह सकते हैं कि काम जो है वो होते चले जाएंगे, पर उसके पीछे जो मशक्कत है, मेहनत है, वो ज्यादा रहने वाली है। खास तौर पे ऐसे समय में जो ऑड जॉब्स करते हैं, या फिर जिसे हम कहते हैं कि जॉब वर्क का काम करते हैं, टेम्पररी बेसिस पे काम करते हैं, उनको अपने पेमेंट्स को लेकर के ज्यादा चिंता यहां पे सता सकती है कि काम पूरा करने के बावजूद पैसा नहीं मिल रहा, सामने वाला पैसा देने में आनाकानी कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है, या फिर काम पूरा हो जाने के बाद में एक एक कमी गिना रहा है। इसके कारण परेशानी पेमेंट को लेकर के थोड़ी हो सकती है, पर चिंता मुक्त रहने की कहूंगा बात आपको, क्योंकि आने वाले समय में वापस थोड़ा फोर्सफुली, एग्रेसिवली अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको आपका पेमेंट मिल जाएगा। पर आज के दिन चाहे हम कहें मेंटली थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस रहेगा, स्ट्रेस में काम करेंगे और स्ट्रेस में काम करने से खुद की हेल्थ पे भी असर पड़ेगा। तो वहीं काम में जो परफेक्शन आप चाहते हैं वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। खासतौर पे ज्यादा दूसरे लोगों की मदद कर देता हूं, कोई मुझे मदद के लिए बुला रहा है, कोई फेवर चाहता है मुझसे, उनको फेवर कर देता हूं। दूसरों की मदद के लिए जरूर आगे बढ़ रहे हैं, पर दूसरों से पहले खुद की मदद ये जरूरी है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं तुला राशि की। आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, पर यहां पर मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स ओवरऑल सिचुएशन को आपके लिए 67% सपोर्टिव बना देते हैं। पर 8th हाउस का चंद्रमा हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम्स फिर भी देगा। चाहे हम कहें गुस्सा होकर के घर में झगड़ा करके सुबह सुबह निकले हैं, या फिर शाम को जब घर पे आते हैं तो हर कोई अपनी अपनी बात आपके सामने रखना चाहता है। इरिटेशन जो है काम को लेकर के जो है वो सामने आप व्यक्त कर देंगे, और जिसके कारण सीधी आवाज में, अच्छी आवाज में तो आप करेंगे नहीं, तो इससे घर का माहौल बिगड़ सकता है। तो वहीं हेल्थ वाइज अगर बात करते हैं, पेट से रिलेटेड समस्या, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स इस समय में, सांस से रिलेटेड, खांसी बहुत ज्यादा होना, ईएनटी की समस्या, इनसे परेशान होना पड़ सकता है। तो सही समय पर उपचार, या फिर ये कहूं कि समय से पहले अगर एलर्जी है तो इसका आपको मेडिकेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। यहां पे लाइफ पार्टनर के साथ में मैं ज्यादा प्रॉब्लम नहीं कहता हूं, एक्सेप्ट जब पूरी फैमिली के साथ में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो लाइफ पार्टनर भी उसमें इन्वॉल्व जरूर हो सकती है। पर कमाई की बात कर लेते हैं, क्योंकि मेन मुद्दा तो कमाई का होने वाला है बुधवार को। तो कमाई के अंदर इस समय में परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। खुद बैक फुट पे रह के, बैक ऑफिस में रह करके फ्रंट में अपनी टीम को आप आगे कीजिए, उनको ट्रेन कीजिए, उनको आज के दिन कहिए कि काम तुम संभाल करके दिखाओ, तो अपने आप देखेंगे कि चीजें कैसे बेहतर होती हैं। उनको एक्सपीरियंस भी मिलेगा, कॉन्फिडेंस भी प्राप्त होगा। तो वहीं आप इस समय में देख पाएंगे कि अगर मैं रिलैक्स करने चाहूं तो वो भी संभव हो सकता है। यहां पर ग्रीन कलर का इस्तेमाल आपको जरूर करना चाहिए है, और शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 9। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। सिचुएशन तो ओवरऑल 100% पॉजिटिव बनती है। चाहे हम इंफॉर्मेशन प्राप्ति की बात कहें, टिप मिलने की बात कहें, ये जरूर आज के दिन देखने को मिलेगा। लक का साथ मिलेगा तो यात्रा खास तौर पे
यहां यात्रा जो हम बात कर रहे हैं, ये धार्मिक यात्रा की अगर बात करें तो इसमें आपको सुख की अनुभूति जरूर होगी। मैरिड लाइफ की बात कहें तो बेटर इस समय में कम्युनिकेशन देखने को मिलेगा। खाने पीने का तो आपको इस समय में परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। नॉर्मली जिसे हम कहते हैं कि हमारे पसंद का खाना है या जो मैं सोचता हूं, क्योंकि श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, आप अपने पितरों को, पूर्वजों को जो भोग लगाएंगे, तो वो आप कहीं ना कहीं जो मन में चाहते हैं कि दादाजी को ये पसंद था, नाना जी को ये पसंद था, इस चीज को आज के दिन बनाया जाए, तो वो चीज आज के दिन जरूर आपको देखने को मिलेगी बिना कहे। ऐसे समय में रिस्पेक्ट की बात हो, प्रमोशन की बात हो, या फिर हम यहां तक कहें कि आप जिस फील्ड में हैं वहां पर आपको न्यूज कवरेज मिल जाए, मीडिया मार्केटिंग जो है, पीआर स्टंट जो है, वो आपको इस समय में बहुत ज्यादा अपने कंपटीशन से आगे कर सकता है। तो वहीं रेंटल इनकम आपको प्राप्त होने से काफी ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इस समय में आपको सुलझती नजर आ सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं धनु राशि की। आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 27 डॉट से 100% पॉजिटिव सिचुएशन के साथ में अच्छी यात्रा, धार्मिक यात्रा के यहां पर योग बनते नजर आते हैं। सांसारिक सुख सुविधाओं की बात कहें, परिवार के साथ की बात कहें, प्रेम की बात कहें, आपसी सामंजस्य की बात कहें, सभी देखने को मिलने वाली है। तो कॉन्फिडेंस भी इस समय में आपका वापस बढ़ रहा है, जिसके कारण रिस्की डिसीजन जो थे, जहां पे रिस्क ज्यादा लगता था, उस तरफ आप इस समय में बेबाक होकर के आगे बढ़ने वाले हैं। यहां पर कोई भी चीज कहने में भी आप ये देखेंगे कि बिना डरे, बिना झिझके आप बात कर सकते हैं। और जो बात करते हैं, सच जब कहेंगे, तब अपने आप सामने वाला आपको उस चीज के लिए अप्रिशिएट भी करेगा। पर इस बात का ध्यान रखें कि किसके सामने कर रहे हैं। यहां पर यंगस्टर्स खास तौर पे जो अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर परेशानी ज़्यादा देख रहे थे, या फिर एडमिशन्स को लेकर के इस समय में परेशानी ज़्यादा देख रहे थे, काउंसलिंग शुरू हो गई है, उसके अंदर टेंशन ज़्यादा आ रही है कि जो मुझे यूनिवर्सिटीज़ चाहिए उस तरफ मैं नहीं आगे बढ़ पा रहा हूँ, चिंता मत कीजिए। इस समय में जो कोशिशें हैं वो आप बनाए रखिए। 100 देते हैं तो 110 देने की कोशिश कीजिए। मेहनत में कमी नहीं हो सकती, जो आप चाहते हैं वो आपको मिल के रहेगा इस समय में। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ, और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ऐसे समय में 25% सपोर्ट की बनती है, जिसके कारण दुर्घटनाग्रस्त होने की बात कही जाए, फिजूल खर्ची की बात कही जाए, लक का साथ ना मिलना, गलत कंपनी में रह जाना, या फिर जुआ या सट्टा खेलने के लिए अगर आगे बढ़ जाए तो मान करके चलिए जो जेब में है वो भी आपको गंवाने पड़ सकते हैं। यहां पर प्रेग्नेंट जो है उनको खास तौर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, अपनी हेल्थ पर, अपने बच्चे की हेल्थ पर, कहीं ना कहीं पे जो आप काम करते हैं उन सब चीज़ों पर इस समय में आपको जर्नलाइजिंग करने की ज़रूरत पड़ने वाली है। जो व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा लोग हैं, वो स्ट्रेस में ज़्यादा रहेंगे। काम का स्ट्रेस कहें, रिलेशनशिप में स्ट्रेस कहें, अपने फैमिली लाइफ को, फाइनेंस को लेकर के जो स्ट्रेस इस समय में आपको अनुभव होगा, उससे लेकर के कहीं ना कहीं विस्फोटक रिएक्शन जो होता है वो घर में देखने को मिल सकता है। शुभ रंग होगा ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा, प्रत्यारी तारा का यहां पे 7 और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 33% सपोर्ट की लाता है। इसके कारण जिसे हम कहते हैं कि बिन पैंदे का लोटा होता है, कोई डिसीजन नहीं ले पाता, ये हाँ कर दे तो इसकी तरफ चले जाए, दूसरा ना कर दे तो उसकी तरफ भी चले जाए, कहीं पर भी खुद की मति का इस्तेमाल नहीं हो, खुद की सोच क्या है, खुद की प्रेफरेंस क्या है वो उसको ना मालूम हो, वो इस समय में सिचुएशन आपके लिए बन रही है, जिसके कारण घर परिवार वाले भी परेशान रहेंगे, डांटेंगे भी, और वहीं पर कोई ना कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए भी आपके अगेंस्ट नजर आ सकते हैं। तो यहां पर लीगल प्रॉब्लम में भी फंसने की आशंका जताई जा सकती है। खास तौर पे जो बड़े बुजुर्ग हैं घर में या फिर अपने ऑफिस में, उनके साथ में आपका जो बात करने का तरीका है या फिर जो टोन है, इसके कारण परेशानी ज़्यादा देखने को मिलेगी। तकलीफ स्वयं को भी होगी और सामने वाले को भी। पर मान करके चलिए कि सामने वाले को जो तकलीफ आप दे रहे हो उससे ज़्यादा ही वो वापस आपको देने वाला है। सबके सामने अगर आपको डिसरिस्पेक्ट करे तो इससे इमेज आपकी खराब होगी, सामने वाले की नहीं। इसके लिए सावधान रहिएगा। खास तौर पे यंगस्टर्स जो हैं, आप इस समय में एक्टिव ज्यादा हो रहे हैं, मन में भाव उत्पन्न हो रहे हैं, इन भावों को इस समय में समेट करके रखना जरूरी है। इस बात का ध्यान रखिएगा। चाहे दोस्ती है, दोस्ती को आगे बढ़ाना चाहते हैं, रुक जाइए इस समय में, क्योंकि कोशिश जो है आपकी
सामने से सेम रेसिप्रोकेट नहीं होगी और कहीं ना कहीं आपकी बातों को गलत समझ करके जो दोस्ती बढ़ सकती थी वो भी टूट जाएगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं मीन राशि की। आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ऐसे समय में आपके लिए 100% पॉजिटिविटी के साथ में आपको इमोशनल बनाने वाली है, इमोशनल स्टेबिलिटी भी देगी। तो वहीं पर अपने अचीवमेंट्स को देख करके आप बहुत ही ज्यादा भावुक होते हुए जरूर नजर आएंगे। कंपैरिजन जब होता है किसी के साथ में, वापस पुरानी फोटोज देखते हैं, कहां से मैंने शुरुआत की थी, कहां पहुंच चुका हूं, इन चीजों पे गर्व भी महसूस होगा, घर परिवार वाले भी खुश होंगे। तो यहां पर ओवरऑल सोसाइटी में जो आपकी इमेज है उसमें आपको कहीं ना कहीं इजाफा देखने को मिलेगा, मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। अपने कंपटीशन पर खास तौर पे इस समय में विजय प्राप्त हो सकती है। चाहे हम कहें मार्केट शेयर अपना बढ़ाना चाहते हैं, हम कोशिशें करते हैं, मेहनत करते हैं कि हमारा काम आगे बढ़े, हम किसी भी तरीके से और बेहतर काम कर पाएं, और वही चीजें इस समय में आपको अनुभव जरूर होने वाली हैं। यहां पर ग्रीन कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ साबित होगा। शुभ अंक होगा नंबर 4। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब आपको बताता हूं कि पिंडदान करने की परंपरा क्यों बनी। हिंदू धर्म में पिंडदान की परंपरा वेद काल से प्रचलित है और पितरों के मोक्ष के लिए यह एक अनिवार्य परंपरा है और इसका बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व भी है। योग वशिष्ठ में बताया गया है कि प्रेत अपनी स्थिति को इस प्रकार अनुभव करते हैं कि हम मर गए हैं और अब बंधुओं के पिंडदान से हमारा नया शरीर बना है, और क्योंकि यह अनुभूमि भावनात्मक ही है इसलिए पिंडदान का महत्व इससे जुड़ी भावनाओं की बदौलत होता है। ये भावनाएं प्रेतों पितरों को स्पर्श करती है। अब पिंडदान पाकर पितृगण प्रसन्न होकर सुख समृद्धि का आशीर्वाद देंगे और पितृलोक को लौट जाएंगे। जो पुत्र इसे नहीं करता है उनके पितर उन्हें श्राप भी देते हैं। यहां पे एक और आपको चीज बता देता हूं, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर एक ही घर में 3 भाई रहते हैं, तीनों भाइयों को क्या पिंडदान करना चाहिए है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो सबसे ज्येष्ठ पुत्र होता है, सबसे बड़ा पुत्र, वो पिंडदान करता है अगर एक साथ रहते हैं। पर अगर सभी भाई अलग अलग घरों में रहते हैं तब सभी भाई अपने अपने घर पर पिंडदान करते हैं। भारत में गया वो स्थान है जहां दुनिया भर के हिंदू पितरों के पिंडदान करके उन्हें मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं। और कहा जाता है कि सर्वप्रथम सतयुग में ब्रह्मा जी ने गया में पिंडदान किया था, तभी से यहां परंपरा जारी है। और पितृपक्ष में पिंडदान का विशेष धार्मिक महत्व बताया है कि पिंडदान के लिए जौ या गेहूं, इनके आटे में तिल या फिर चावल का आटा मिला करके इसे दूध में पकाते हैं और इस शहद तथा घी मिला करके लगभग 100 ग्राम से 7 गोल पिंड बनाते हैं। एक पिंड मात्रात्मा के लिए और 6 जिन्हें तर्पण किए जाते हैं उनके लिए समर्पित करने का विधान है। पिंडदान का कार्य वर्ष भर चलता था, यानी कि 360 वेदियों पर गेहूं जौ के आटे में खोया मिला करके और अलग से बालू के पिंड बना करके दान करते थे। अब विष्णु मंदिर, अक्षय वट, फल्गु और पुनपुन नदी जो है, रामकुंड, सीताकुंड, ब्रह्म मंगल गौरी, कागवली, वैतरणी और पंचायत तीर्थों सहित 48 वेदियां ये शेष हैं जहां पिंडदान करते हैं। वायु पुराण में दी गई गया महात्म्य कथा अनुसार ब्रह्मा ने सृष्टि रचते समय गयासुर नामक दैत्य को उत्पन्न किया था। उसने कोलाहल पर्वत पर घोर तपस्या की, जिससे प्रश्न होकर के विष्णु ने उनको कहा कि वर मांग लो। अब गयासुर ने वर मांगा, मेरे स्पर्श से सुर, असुर, कीट, पतंग, पापी, ऋषि मुनि, प्रेत और पवित्र होकर के मुक्ति प्राप्त करे। और उस दिन से गयासुर के दर्शन और स्पर्श से सभी जीव मुक्ति प्राप्त करने के लिए बैकुंठ जाने लगे। कर्म पुराण में कहा गया कि गया नामक परम तीर्थ पितरों का अत्यंत प्रिय है और यहां पिंडदान करके मनुष्य का पुनः जन्म नहीं होता है। जो एक बार भी गया जाकर के पिंडदान करे उसके द्वारा तारे गए पितृ परम गति को प्राप्त करते हैं और नरक हो कष्टप्रद लोकों से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। कर्म पुराण में आगे यह भी लिखा है कि मनुष्य धन्य है जो गया में पिंडदान करते हैं। वो माता पिता दोनों के कुल की 7 पीढ़ियों का उद्धार कर स्वयं भी परम गति को प्राप्त करते हैं। पिंडदान का अधिकार पुत्र या फिर पुत्र के वंश में किसी भी और पुरुष को हो सकता है, पर
1985 में 1985 में मिथिला के पंडितों द्वारा स्त्रियों को भी पिंडदान का अधिकार दे दिया गया। इस संबंध में सीता जी द्वारा दशरथ को किए गए पिंडदान का आख्यान प्रसिद्ध है। और सीता द्वारा पिंडदान कहा जाता है कि राम, लक्ष्मण और सीता जब पिता दशरथ का पिंडदान करने गया में फल्गु नदी के तट पर पहुंचे तो वे सीता को छोड़कर पिंड सामग्री जुटाने चले गए। और इस बीच आकाशवाणी होने से पता चला कि शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। तो ऐसे में सीता माता जो है उन्होंने ही पिंडदान कर दिया। स्थिति को देखते हुए सीता माता ने गायों को, फल्गु नदी, केतकी, पुष्पों और अग्नि को साक्षी मान करके श्वशुर दशरथ को बालू के पिंड बनाकर दान कर दिए। जब राम और लक्ष्मण लौटे तो सीता माता ने उस घटना को बताया, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं हुआ। तब सीता माता ने सभी साक्षियों को उसकी पुष्टि करने को कहा तो वटवृक्ष के अलावा किसी ने साक्षी ना दी। और इससे क्रोधित होकर के सीता माता ने गायों को अपवित्र वस्तुएं खाने के लिए, फल्गु नदी को ऊपर से सूखी पर धरातल के नीचे बहने के लिए, केतकी पुष्प को शुभ कार्य से वंचित रहने के लिए, अग्नि को संपर्क में आने वाली सभी वस्तुओं को नष्ट करने का श्राप दे दिया। तब वटवृक्ष को हर ऋतु में हरा भरा रहने का वरदान दिया। आशा करता हूं कि ये जो आज जानकारी आपको दे रहा हूं ये आपको पसंद आएगी। कहीं ना कहीं अपने बच्चों के साथ में ऐसी बातें जब बांटते हैं तो उन्हें मालूम चलता है कि हमारे वेद क्या कहते हैं, हमारा धर्म संस्कृति क्या कहता है। चीजें लोग भूल जाते हैं पर कहानियां तो याद रह सकती हैं, और कहानियों के अंदर ही तो उसका रस छुपा है, हमारे धर्म का रस छुपा है। तो मैं यही चाहूंगा कि आप सब इसको याद कर लें, या फिर इसका जो मेन मोटिव है इस एपिसोड का उसको समझ लें और अपने परिवार के साथ में इसको शेयर करें। हमेशा की तरह प्रार्थना यही रहेगी कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, संतुष्ट रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।